पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। उसको लगा ओ माई गॉड विश पूरी हो जाएगी मेरी। अच्छा वो क्या विश मांगेगा? वो ऑब्वियसली कुछ तो बहुत ही रिलेटेड मांगने वाला है। Here was the answer to all his problems. सब बोलते थे होमवर्क करो होमवर्क करो होमवर्क करो। अब now he has finally got a solution to all his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. उसने बोला ओ ठीक है तो मैं तुम्हें कैट को नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब जब तुम मेरा होमवर्क करोगे। वो भी कब तक? सेमेस्टर खत्म होते तक। मतलब फॉर द नेक्स्ट 35 days यू विल हैव टू डू माई होमवर्क। इफ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट A's। और उसने क्या बोला? और अगर तुम अच्छा काम करोगे, मेरा होमवर्क बहुत अच्छे से करोगे, तो हो सकता है मुझे A grade भी मिल जाए। Okay, the little man's face wrinkled with a dish, like a dishcloth thrown in the hamper. जैसे उसने बोला तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा, तो उसका फेस कैसा हो गया? रिंकल्ड हो गया। रिंकल्ड का मतलब जो ये आपके पूरे फेस पे फोल्ड्स आ जाते हैं जब आप परेशान होते हैं, उसे कहते हैं उसका पूरा फेस रिंकल्ड हो गया। कैसा रिंकल हुआ वो? लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन दी हैम्पर। मतलब जब आप कपड़े मतलब जब आप सुखाने के लिए जाते हो तो जैसे आपने कपड़े निचोड़ दिए तो कैसे दिखते हैं? पूरे रिंकल्ड रिंकल्ड रहते हैं। हैम्पर मतलब क्या होता है? एक बास्केट में, तो बास्केट में जब आप डाल देते हो सुखाने के लिए, छत पे लेके जाते हो, उसके पहले कपड़े कैसे दिखते हैं? एकदम रिंकल्ड देते हैं ना, वैसा हो गया था उसका फेस। He kicked his legs and doubled his fists and he grimaced and scowled and pursed his lips. So he kicked his leg. उसको इतना गुस्सा आया कि उसने एक लात मारी। He kicked his legs and doubled his fist. Doubled his fist मतलब एकदम ऐसे करना, जैसे अगर अपन को किसी से फाइट करनी है तो हम अपने आप को कैसे रेडी कर लेते हैं? अपने फिस्ट रेडी कर लेते हैं एक मुक्का मारने के लिए, राइट? तो उसने doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Now grimaced का मतलब क्या होता है? Grimaced, scowled and pursed his lips का मतलब उसका जो फेस था वो पूरा कैसा हो गया था, जिसमें उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि नहीं मुझे नहीं करना, डिसअप्रूवल वाला पूरा उसके फेस पे एक्सप्रेशंस थे। ओह एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट। उसको लगा अरे यार एम आई कर्स्ड मतलब क्या मैं श्रापित हूँ? क्या जिसको देखो मुझे यही काम बोलता है? मे बी उसको भी होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने बोला या ओके आई विल डू इट, बस मुझे उस कैट को मत देना। वाओ, जस्ट इमेजिन, होमवर्क भी करने को कोई मिल गया, वो भी मैजिकल क्रिएचर। अब तो फटाफट होमवर्क हो जाएगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, टीचर से डांटनी पड़ेगी, मम्मा पापा से डांटनी पड़ेगी। वाओ, पैट्रिक की लाइफ तो सॉर्टेड थी बॉस। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. अब वो उसने जो प्रॉमिस किया है वो तो निभाना पड़ेगा, राइट? ये सलमान खान का कमिटमेंट था। तो पैट्रिक जो था उसका काम, उसका पूरा होमवर्क ये एल्फ करने लग गया। एल्फ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज एल्फ, अ सुपरनैचुरल क्रिएचर ऑफ फोक टेल्स। मतलब कहानियों में ये होता है, typically represented as a small, delicate, elusive figure in human form with pointed ears, magical powers and a capricious nature. So basically इसको अगर मैं normal in like layman language में बताऊँ, layman language मतलब जो हमें समझ में आ जाती है कि एल्फ एक छोटा सा क्रिएचर, बहुत टाइनी होते हैं, पॉइंटेड ईयर्स होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और उनमें मैजिकल पावर्स होते हैं, राइट? तो अब उस एल्फ ने उसका होमवर्क करना स्टार्ट किया, एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, ज्यादा सब कुछ ठीक था, बस एक ग्लिच था। ग्लिच का मतलब क्या होता है? जैसे मशीन में कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, कोई एक प्रॉब्लम आ जाती है, उसे हम ग्लिच कहते हैं। ग्लिच क्या था? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब प्रॉब्लम ये थी कि एल्फ को सब कुछ आता नहीं था, उसको हमेशा पता नहीं होता था उसे क्या करना है और उसको हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी ही वुड से। तो जैसे उसको समझ नहीं आता था कि यार होमवर्क कैसे करना है, तो ही वुड स्टार्ट येलिंग हेल्प मी एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को हेल्प करना पड़ता था।
इन वॉट एवर वे, हर तरीके से हेल्प करना पड़ता था। अब इसका एग्जाम्पल समझो कि मान लो तुमने किसी को बोला कि यार तुम मेरी प्लीज होमवर्क में हेल्प करो, उसने बोला हाँ ठीक है, तुमने बोला ये मैथ्स के सारे क्वेश्चंस करना, उसने बोला हाँ ठीक है मैं सब कर दूंगा, और उसके बाद बोलता है अच्छा वो सब तो ठीक है, एडिशन नहीं आता मुझे, हाँ सब्ट्रैक्शन नहीं आता मुझे, ये टेबल्स क्या होते हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको सब बताना पड़ेगा, एक तरीके से होमवर्क तुम्ही को करना पड़ेगा। नाउ समथिंग लाइक दैट हैपेंड विद पैट्रिक। I don't know this word. The elf squeaked while reading Patrick's homework. उसने चिल्लाया, squeak मतलब एकदम जोर से चिल्लाना कि अरे मुझे तो ये वर्ड पता ही नहीं है, मैं तुम्हारा होमवर्क कैसे करूं? Get me a dictionary. और उसने बोला तुम मेरे लिए डिक्शनरी लेके आओ क्योंकि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. उसने बोला कि यार एक काम करो तुम डिक्शनरी लेके आओ। फिर उसने बोला नहीं नहीं डिक्शनरी लेके मत आओ, तुम बेटर काम करो, तुम डिक्शनरी लेके भी आओ, वो वर्ड को ढूंढो भी और मेरे लिए उसे पढ़ के भी बताओ। तो अब ये पूरा काम जो है ये पैट्रिक जी के माथे आ गया। When it became to maths, अब जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक was out of luck. पैट्रिक का तो एकदम कोई मतलब ही नहीं था एल्फ को रखने का। What are times tables? The elf shrieked. तो उसने क्या किया, जोर से चिल्लाया। वो ये टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं, मतलब जो हमारे टेबल्स होते हैं 2 2 4 2 3 6, ये टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं? We elves never need that. हमें तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी इनकी। And addition and subtraction and division and fractions, ये क्या होता है ये सब एडिशन सब्ट्रैक्शन डिविजन फ्रैक्शन? Here, sit down beside me. You simply must guide me. तो उसने बोला ये सब क्या होता है, मुझे तो नहीं आता, तुम बैठो मेरे बगल में और सिखाओ मुझे, बताओ मुझे क्या करना है। Elves know nothing of human history. To them it's a mystery. उन्होंने अब पहला तो आ गया इंग्लिश, भाई साहब को समझ ही नहीं आए, वर्ड्स ही नहीं आए। दूसरा मैथ्स, ये एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिविजन क्या होता है, ये भी नहीं आया। अब बोलता है ये हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री तो एल्फ्स के लिए हमेशा एक मिस्ट्री थी। एंड देन so the little elf, already a shouter, just got louder. वो ऑलरेडी चिल्लाता था, वो और जोर से चिल्लाने लगा, ये क्या होता है, go to the library, I need books. उसने बोला ये क्या है हिस्ट्री, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, अभी के अभी लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए बुक्स लेके आओ, more and more books and you can help me read them too. तुम मेरे लिए बुक्स भी लेके आओ और फिर मेरे साथ उसको रीड भी करो। ओ भाई साहब, ये कौन किसका होमवर्क कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.